दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग आधुनिक बिहार का इतिहास एमसीक्यू फॉर्मेट में देखने का प्रयास करेंगे और ये सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है, जैसे कि 69th बीपीएससी, बीपीएससी टीचर, दरोगा, बिहार पुलिस इत्यादि बिहार से जितने भी संबंधित परीक्षा आयोजित किए जाते हैं किसी भी कंपटीशन में, चाहे सचिवालय मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, सबके लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ये मुग़ल वंश के शासक थे। इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी सौंप दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में हिंट कीजिए और सोचिए अपने दिमाग में। इसका सही आंसर है मीर कासिम। अगला क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था? सही आंसर है इसका सिताब राय को। देखिए, इसमें 3 बनाए गए थे दीवान। जो पश्चिम बंगाल, जो बंगाल के लिए थे वो थे राजा खां। दूसरा जो उड़ीसा के लिए थे उनका नाम था दुर्लभ राय, और बिहार के लिए बनाया गया था सिताब राय को। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? सही आंसर इसका बाबू कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी? तो इसमें कुछ कूट बने हुए हैं और उससे हम लोग चलेंगे, देखेंगे आंसर। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है विलायत अली, दूसरा है इनायत अली, तीसरा है अहमदुल्ला और चौथा है अपना अब्दुल बारी। इसमें क्या बोल रहा है कि कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो थे 1, 2 और 4, 1, 2 और 3 जो अब्दुल बारी थे उनको नहीं दिया गया था, जबकि इन सभी तीनों बहावी नेताओं को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें प्रमुख थे विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इस वीडियो में क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन अगला है 6 नंबर, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज़ ने दबा दिया था? इसका सही आंसर होगा विंसेंट आयर। ये घटना तब की है जब बाबू कुंवर सिंह आरा पर कब्जा कर लिए थे और विंसेंट आयर जो था वो इलाहाबाद की यात्रा कर रहा था, लेकिन रास्ते में जब देखा कि अंग्रेज़ों के जो शासन है, अंग्रेज़ों के शासन को वीर कुंवर सिंह ने तहस नहस कर दिया है, तो उसने इलाहाबाद का प्लान बदल दिया और पहले कुंवर सिंह से ही निपटना मुनासिब समझा। और उसके बाद में कुंवर सिंह के जो, हालांकि कुंवर सिंह को वो पकड़ नहीं पाया, लेकिन उनके घर तक पहुंच करके उनके बंगला में भी आग लगा दिया था ये। अगला क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? सही इसका आंसर है कैप्टन ली ग्रांट। ये घटना तब की है जब बाबू वीर कुंवर सिंह पूरे भारत का लगभग भ्रमण, कानपुर, आजमगढ़ वगैरह को विजय घोषित करा करके वापस लौट रहे थे। तो गंगा नदी को पार करते समय कैप्टन ली ग्रांट एक बार हालांकि हार चुका था, फिर पुनः इसने आक्रमण किया, जिसमें बाबू कुंवर सिंह के दाहिने हाथ में गोली लग गया था और उन्होंने गंगा नदी पार करते समय अपने हाथ को ही तलवार से काट करके गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करके निम्नलिखित कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची एक तरफ दिया हुआ है और सूची 2 दूसरे तरफ दिया हुआ है। इसमें क्या है, कुंवर सिंह, दूसरा दिया है बिरसा, तीसरा दिया है मौलवी विलायत अली और चौथा दिया है मजहरुल हक। इधर के जो दिया हुआ है होम रूल लीग, वहाबी आंदोलन, मुंडा विद्रोह और 1857 का विद्रोह। तो देखना है कि कौन किससे संबंधित है। वीर कुंवर सिंह, चूँकि इनमें से कोई 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं था, वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित है। बिरसा जो है बिरसा मुंडा आंदोलन से संबंधित है। आगे देखा जाए मौलवी विनायत अली, तो ये वहाबी आंदोलन से संबंधित है। और मजहरुल हक को देखा जाए तो ये अपने होम रूल आंदोलन से संबंधित है। इसका सही आंसर है 4, 3, 2 और 1, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। चलिए कथन को हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, उसके बाद देखेंगे कौन सा क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है विकल्प वो असत्य है। पटना में 3 जुलाई 1857 ईस्वी को एक व्यापक विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो बिल्कुल सही है, पीर अली एक किताब बुक स्टॉल रखे हुए थे और इनके नेतृत्व में ही 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह हुआ था। बाद में इनको तुरंत ही फांसी दे दिया गया था पकड़ करके। नेक्स्ट जो दिया हुआ है दूसरा नंबर, रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। बिल्कुल ये सही है। रोहिणी में जो देखे सब कि भारतीयों के अंदर में देश प्रेम की भावना उभर रही है, तो सैनिकों का जो मुख्यालय था रोहिणी से हटाकर, रोहिणी एक्चुअली ये देवघर जिला जो पूर्व का बिहार था उसमें पड़ता था, वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, तो वहाँ से रोहिणी से हटा करके भागलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये भी सही है। तीसरा है कि पटना, शाहबाद, सारण, चंपारण आदि ज़िले में मार्शल लॉ लागू किया गया था। बिल्कुल सही, ये लागू किया गया था। चौथा है बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेज़ों की व्यापक स्तर पर हत्या की थी। बिल्कुल गलत है। ये बाबू कुंवर सिंह का जो मुख्य क्षेत्र था वो जगदीशपुर, आरा का क्षेत्र, भोजपुर जो बोलते हैं, उस क्षेत्र में सक्रिय थे, न कि पटना में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं कि बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था। सही इसका आंसर है नरूल अनवार। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडार हेतु पटना में गोलघर का 1886 ईस्वी में किस वास्तुकार ने निर्माण कार्य पूरा किया था। सही इसका आंसर है जॉन गास्टिर्न। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था। एक्चुअली क्या है, अमर सिंह कुंवर सिंह के ही भाई थे और इनको गिरफ्तार करने का श्रेय महाराजा जंग बहादुर को जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना करने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सही इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी। तो ये 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था। तो उस समय देखा जाए तो उड़ीसा शामिल था। जो वर्तमान में उड़ीसा है ये पूर्व में बिहार में ही शामिल था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है। तो ये सही आंसर है इसका संथाल विद्रोह। ये संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था विद्रोह 1856-57 में, और बहुत ही ये एक सशक्त जनजातीय विद्रोह था अंग्रेज़ों के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है सूची 1 और एक तरफ सूची 2, और इसमें देखना है कि कौन सा विद्रोह कब हुआ था। पहला है कोल विद्रोह,
भूमिज, संथाल और मुंडा। देखा जाए तो संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ था। मैंने शायद ऊपर में 56-57 बोल दिया था, सॉरी, ये 55-56 में हुआ था। मुंडा विद्रोह को अगर देखा जाए तो 1899 से 1901 के बीच में हुआ था। तो और चलते हैं भूमिज विद्रोह को। तो भूमिज देखा जाए तो ये अपना 1831-32 ईस्वी में भूमिज हुआ, सॉरी, कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह को देखा जाए तो 1831-32 में हुआ था और भूमिज जो हुआ था 1832-33 में। बहुत ही ये जो क्वेश्चन देखा जाए टफ क्लास का क्वेश्चन है, चूँकि सब लोग इनके नेताओं के नाम को याद कर लेते हैं, बाद बाकी ये कब हुए थे इसको लोग भूल जाते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। कोल विद्रोह कब हुआ था तो 1831-32 में। भूमिज कब हुआ था 32-33 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था 1855-56 में हुआ था। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था तो 1899 से 1901 बोला जाता है उसको, इस दौरान हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-1771 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। सन्यासी विद्रोह का 1770-1771, हालांकि 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी तक ये चला था सन्यासी विद्रोह। तो उसमें देखा जाए कि ये बिहार में कौन सा केंद्र था तो पूर्णिया इसका केंद्र हुआ करता था उस समय। अगला क्वेश्चन है बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था, इसके दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। देखा जाए नोनिया विद्रोह से कौन सा बिहार का जिला प्रभावित हुआ था, सारण, वैशाली और पूर्णिया। तो उपरोक्त सभी जिला ये प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन है रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है। सही आंसर है इसका तमार विद्रोह से। इसको देख करके लोग अगर बिरसा मुंडा विद्रोह दिया होता या मुंडा विद्रोह दिया होता तो इसको मुंडा विद्रोह में लोग उलझ जाते, लेकिन इसका सही आंसर है रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा तमार विद्रोह से ये जुड़े हुए थे। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था। सही इसका आंसर है कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। हालांकि ये भी विद्रोह बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से लड़ा गया था, जो अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन इसको बहुत ही बुरी तरह से दमन कर लिया गया था। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के साथ साथ 6000 से अधिक संथालों को मार दिया गया था इसमें। अगला क्वेश्चन है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सही आंसर इसका भागीरथ मांझी ने किया था। खरवार विद्रोह का खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर है उलिहातू में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, उलिहातू में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था। इसका सही आंसर है दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था। ये सही आंसर है इसका आनंद पांडे। ये वही गुरु थे जिसको बिरसा मुंडा को भगवान मुंडा के रूप में बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया था। क्योंकि आरंभ में जो बिरसा मुंडा थे ये ईसाई धर्म के तरफ इनका रुझान ज़्यादा था, लेकिन जब गुरु आनंद पांडे जी के शरण में इनको जब जगह मिला तो उन्होंने बिरसा मुंडा को जगाया और उनके अंदर जो विशेषता थे उसको जागृत किया। और बाद में ये मुंडा एक बहुत ही सशक्त विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जिसमें अंग्रेज़ों को बुरी तरह से घुटने के बल झुकना पड़ा था। हालांकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया और दुर्भाग्यवश इनका जेल में ही निधन हो गया था। चलिए आगे देखते हैं किसे धरती आबा यानी धरती का पिता कहा गया है। तो ये देखिए बिरसा मुंडा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो ये जतरा भगत ने किया था। 1914 के आसपास में ये विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ था। सही इसका आंसर है सिद्धू भगत। अगला क्वेश्चन है विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया
पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तना भगत आंदोलन है, जो गांधीवादी मतलब जिसमें किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ हो और ना ही किसी प्रकार के हिंसा का सहारा लिया गया हो, अहिंसक प्रकार से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है बा पर्व बोलते हैं इसको, सरहुल को और बा पर्व। और सरहुल किसका है? तो बिरसा जो मुंडा जनजाति के लोग हैं वो सरहुल पर्व को मनाते हैं, जिसको बा पर्व भी कहा जाता है। किस जनजातीय आंदोलन को सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है इसका खरवार आंदोलन को। अगला क्वेश्चन है, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरह लौटने का आह्वान किया गया है? सही इसका आंसर है तना भगत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है? सही इसका आंसर है संथाल विद्रोह का। झारखंड की सभी जनजाति भाषाएं मुंडा समूह की है। द्रविड़ समूह की भाषा कुड़ुख या कोड़क और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है? सही इसका आंसर है उपरोक्त सही इसका आंसर है उड़ाव एवं सौरिया पहाड़ियों पर बोला जाता है, पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? इसको देखेंगे हम लोग चारों कथन को। इसमें जो पहला है वही सही आंसर है कि चंपारण आंदोलन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। दूसरा है बिहारी स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का गया अधिवेशन जो थे CR दास के नेतृत्व में हुआ था। और बिहार प्रादेशिक किसान सभा का जो स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती का बिहार के किसान आंदोलन में बहुत ही ज़बरदस्त योगदान रहा। अगला क्वेश्चन है, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बमकांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो ये जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो बम फेंका गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, वो जाकर के कैनेडी के गाड़ी पर गिर गई थी, जिसमें उसकी पत्नी और बेटी का निर्मम तरीके से हत्या हो गया था, जिससे आहत होकर के प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया था और आत्महत्या कर लिया था। और बाद में खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसमें दुर्भाग्यवश 9 छात्रों का निधन हो गया था और सभी जो छात्र थे बालक वर्ग के ही थे, ज़्यादा वयस्क वगैरह नहीं थे, और गोलियों से उन लोगों को भून दिया गया था झंडा फहराने के क्रम में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई थी? तो देखिए, खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने खुद को आत्महत्या कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है मजहरुल हक। इन्होंने सदाकत आश्रम की भी स्थापना किया था। निम्नलिखित बिहारी नेताओं में से किसे 1914 में गांधी द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? सही आंसर इसका मजहरुल हक को। अगला क्वेश्चन है, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1919 में, 1919 ईस्वी में। कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो RN मधोलकर जी ने किया था, जिसको हम लोग रघुनाथ मधोलकर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 ईस्वी में की गई थी। अगला है, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? मैजिक लालटेन का लेक्चर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, पटना भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में
संगठित हुआ, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था तो 1 अप्रैल 1937 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है 20 जुलाई 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 सितंबर 1938 को कहाँ हुआ था? सही इसका आंसर पटना में हुआ था। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। सही इसका आंसर है कालिदास बसु। अगला क्वेश्चन है, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी, किसने किया था? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं और इस वीडियो में देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने किया था? सही आंसर इसका सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? सही इसका आंसर है अनुशीलन समिति से। असत्य युग का चयन कीजिए। लोटा विद्रोह बिल्कुल मुजफ्फरपुर में हुआ था, कैदियों के द्वारा उनको पीतल के जगह पर मिट्टी के लोटे दिए जाते थे, जिस कारण से वो लोग नाराज़ होकर के लोटा विद्रोह कर दिए थे। नंगी हड़ताल ये छपरा के कैदियों ने किया था। विदेशी वस्त्र को इन लोगों ने पहनने से इनकार कर दिया और नंगा होकर के आंदोलन अपना दर्ज कराए थे। स्वराज कथा बाल मुकुंदन वाजपेयी के द्वारा ये बिल्कुल सही है, जबकि भूमिज विद्रोह भागीरथ मांझी बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, बिल्कुल सही है। चंपारण के किसानों की दयनीय दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट करवाया था, बिल्कुल सही है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने हालांकि इनको ये बताया था कि गांधी जी से आप मिलो, इस संबंध में वही कुछ कर सकते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो कानपुर के एक पत्र जो निकलता था कानपुर से, उसके संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में तिनकठिया नामक शोषणकारी प्रथा थी और बागान मालिकों के द्वारा सर्वेसी एवं अवाहत के रूप में किसानों से अवैध वसूली की जाती थी, बिल्कुल ये भी सही है। जबकि चौथा दिया हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्याओं को भी ब्रिटिश सरकार के साथ जोरदार ढंग से उठाया था, बिल्कुल ये गलत है। मिल जो मजदूर था अहमदाबाद मिल मजदूर, ये 18 में हुआ था, 17 में नहीं हुआ था। 17 में जबकि ये घटना जो दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह वाला हुआ था। गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समय झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी नियुक्त की गई थी? तो FG स्लाई के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मजहरुल हक के द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दिया था? सही आंसर इसका खैरू मियाँ ने दिया था। मजहरुल हक के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो द मदरलैंड का इन्होंने प्रकाशन किया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है इसका असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, 1928 ईस्वी में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर इसका अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 में नाम दिया, सूची 2 में कृति दिया हुआ है। इनका मतलब क्या क्या इनका कृत्य समझ। जयप्रकाश नारायण देखा जाए तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, दूसरा है वाई सोशलिस्ट, तो इनका ये पुस्तक है। इन्होंने ये लिखा है कि वाई सोशलिस्ट, तो ये इनका जयप्रकाश नारायण जी से बिल्कुल रिलेटेड है वाई सोशलिस्ट। देखा जाए दूसरा देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखा था। सच्चिदानंद सिन्हा जी को देखा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने एक पुस्तक लिखा था
हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, और चौथा जो है फणीश्वर नाथ रेणु, इन्होंने मैला आंचल नामक पुस्तक लिखा था, जिसको हाल ही में जापानीज भाषा में भी प्रकाशित किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, श्री वैकुंठ शुक्ला को किस कांड के लिए फांसी की सज़ा दी गई थी? तो फणींद्र घोष हत्याकांड में इनको फांसी दिया गया था। बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है इसका मुंशी प्यारेलाल। अगला क्वेश्चन है, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो ये पूरे भारत में ही मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 ईस्वी में इंग्लैंड भेजे गए, इसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है मजहरुल हक एवं ब्रजकिशोर सिन्हा। नेक्स्ट है, किसान क्या करे किसने लिखा है? सही आंसर इसका स्वामी सहजानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसान क्या करे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? सही आंसर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बांकीपुर पटना में भाग लिया था। बांकीपुर पटना में कब हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का? 1912 में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आर.एन. मधोलकर जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? सही आंसर इसका रामपूरन चंद्र। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही इसका आंसर है पटना में। हालांकि जो ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना का अगर हम बात करें तो ये नरेंद्र नाथ, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने मिल करके किया था। अगला क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किससे बनाया गया था? तो ये मीरन को बनाया गया था, जो मीर जाफ़र का पुत्र था। इसी के इशारे पर जो अपने पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया गया था, इसीलिए इसको गिफ्ट के रूप में अंग्रेज़ों ने उपनवाब बना दिया था बिहार का मीरन। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर क्यों कर दिया? इसका सही आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, जिसके बाद से अंग्रेज़ जो नाराज़ हो गए थे और फिर से मीर कासिम के जगह पर जाफ़र को बना दिया गया था, फिर से नवाब इसको बना दिया गया था बंगाल का। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? सही आंसर इसका चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? सही आंसर है इसका मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1764 सब लोग को याद है, लेकिन डेट अगर पूछ दे तो सब लोग छोड़ देंगे। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो बाबू बीर कुंवर सिंह ने स्थापित किया था। जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था? तो जगदीशपुर में बाबू बीर कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह, उनके नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है या था? सही आंसर इसका पटना के लोगों को ये सबसे पहले विचार आया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। देखा जाए कहाँ पर उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था,
तो ये देखने को मिलेगा कि छपरा में हुआ था, मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में छपरा में हुआ था विद्रोह। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली के नेतृत्व में हुआ था, जो पटना में हुआ था 3 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहावी आंदोलन प्रारंभ किया किसने? सैयद अहमद ने किया था। चलिए, तो आज के वीडियो में ये 80 क्वेश्चन है और कल मैं इसका दूसरा पार्ट और शायद ये अंतिम पार्ट होगा, आधुनिक बिहार का इतिहास। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन किया गया है और आप लोगों को ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। ज़रूर इस वीडियो को देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।